प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप अपने परिवार को कैसे आशीषमय कर सकते हैं। आप मेरे साथ यशायाह का पुस्तक को निकालें। यशायाह उसका 1 अध्याय और 2 और 3 वचन को पढ़ें। प्रेज़ गॉड जीसस। हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उसको बढ़ाया भी, और उसको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी को चरनी को पहचानता है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, तो भी उन्होंने मुझसे बलवा किया। ऐसा बाइबल लिखता है। हालेलुया। ऐसा हम परमेश्वर का वचन को पाते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को भी प्रभु कहता है कान लगाकर सुन लीजिए। ये सारे धरती का जितना इंसान है जो परमेश्वर के आशीष से आज दूर होते चले जा रहे हैं। जानते हैं कि परमेश्वर का आशीष हमें कैसे मिलेगी, फिर भी परमेश्वर का आशीष को अपने हाथों से निकलते हुए प्रतिदिन अपने हाथों से आशीष निकलते चला जा रहा है। बढ़ने के बगैर आप और हमारे हाथों से आशीष निकलते चला जा रहा है। हम कैसे अपने परिवार को आशीषमय कर सकते हैं। कान लगाकर बाइबल कहती है, हे स्वर्ग सुन, पृथ्वी के सारे लोग भी सुन लीजिए। मैंने बाल बच्चे दिया, उसका पालन पोषण भी किया। हालेलुया। तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को बलवा किया, तिरस्कृत करते हैं। आज हर परिवार में वचन की कमी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान की कमी है। हर परिवार में अपने बाल बच्चों को कलीसिया शिक्षा देने में पीछे है, इसलिए आशीष निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज बाइबल कहती है, और मैं प्रभु के दासी होने के लिए मैं भी कहती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के दासी होने के नाते मैं भी कहती हूँ, कान लगाकर परमेश्वर का वचन को सुनिए। परमेश्वर हमें बाल बच्चा दिया है ना। परमेश्वर हमें पालन पोषण करने के लिए सब कुछ दिया, भरपूर आशीष दिया, और उसको बढ़ाया भी। परमेश्वर आशीषित भी किया, हर चीज का सम्मानित करके परमेश्वर हर्षित भी किया, हर धन दौलत से। तो भी सब कुछ में तो पालन पोषण करके उसको अच्छी रीति से उसका सुरक्षित करके आप और हम बढ़ाते, लेकिन तो भी उन्होंने मुझसे बलवा किया। परमेश्वर का वचन का उल्लंघन, परमेश्वर का वचन का ज्ञान के बिना आज पारिवारिक आशीष खत्म हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बैल का उदाहरण देकर बाइबल कहती है, बैल तो अपने मालिक को, आप और हमारा बैल भी यदि आप और हम पालते हैं तो आपको जानता है ना कि ये मेरा मालिक है, जानता है या ना? जानता है। और गधा, यहाँ पर गधे नहीं पालते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर गधा होता है, वो भी अपने स्वामी की चरनी को, जहाँ पर वो रहता है उसको पहचानता है। लेकिन बाइबल कहती है इस्राएल मुझे नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। बैल भी आज जान जाता है मेरा मालिक है, और मेरा मालिक के घर में हमको रहना है, दूसरे के घर में नहीं जाना है। बैल को भी पता हो जाता है, और गधा को भी पता होता है कि ये मेरा मालिक का चरनी है, उसके चरनी के बिना हमको कहीं नहीं रहना है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को मेरी प्रांतों इस्राएल मुझे नहीं जानता। परमेश्वर के लोग परमेश्वर का चरनी कहा है उसको जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं ना।
रविवार को नहीं जानते, पवित्र दिन को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का चरण कहाँ लगा हुआ है, कहाँ हमको प्रवेश करना है कि परमेश्वर का आशीष भरपूरी मिलना चाहिए। हालेलुया। सब कुछ जान रहे, परमेश्वर उसको सब कुछ दिया, बाल बच्चे धन दौलत सब कुछ दिया, पालन पोषण करने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान के बिना परमेश्वर का आशीष हाथ से निकलते चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर परिवार में आज सब चीज का शिक्षा अच्छा देंगे, लेकिन धार्मिक शिक्षा जो परमेश्वर का शिक्षा होता है अपने पारिवारिक जीवन में हम लोग शेयर नहीं करते, बच्चों को नहीं सिखलाते, बच्चों को आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ाते, इसलिए हाथ से आशीष निकलते चले जाता है। हालेलुया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता है। इस्राएल मतलब विश्वासी लोग, परमेश्वर के दास दासी लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते उसको इस्राएली कहा गया है। हालेलुया। इस्राएल मुझे नहीं जानता। विश्वासी लोग को आज पवित्र दिन में कौन सा चर्च में जाना है उसको नहीं जानते, बाइबल कहती है। हालेलुया। हालेलुया। नीचे लिखा है मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आप किसके प्रजा हैं? किसके प्रजा हैं? यीशु मसीह राजाओं का राजा का आप प्रजा हैं, प्रभुओं का प्रभु का आप प्रजा हैं। बाइबल कहती है मेरी प्रजा, आप परमेश्वर के प्रजा हैं, परमेश्वर के जनता है। हालेलुया। हालेलुया। सोच विचार परमेश्वर के लिए करना है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के लिए हमें सोचना है, परमेश्वर के लिए विचार करना है, परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ को सोचना है। हम केवल अपने जिंदगी के लिए सोचते हैं, अपने इस कुटुंब के लिए सोचते हैं, अपने रिश्तेदार के लिए केवल सोचते हैं, अपने बाल बच्चे के लिए केवल सोचते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है मेरी प्रजा मेरे लिए विचार, मेरे लिए नहीं सोचते हैं, मेरे लिए विचार नहीं करते हैं। हालेलुया। आप और हमें परमेश्वर के लिए भी विचार करना है, परमेश्वर के काम के लिए भी सोचना है, परमेश्वर के सेवा के लिए भी हमें सोचना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सेवा के लिए भी सोचना है, परमेश्वर के विचार के लिए भी, परमेश्वर के लिए भी विचार हमें करना है कि हम कैसे परमेश्वर की सेवा करें, कैसे परमेश्वर की महिमा करें, किस रीति से हम परमेश्वर की महिमा, हम क्या चीज करें परमेश्वर के लिए, हम क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर के लिए भी कुछ सोच विचार रखें। हालेलुया। परमेश्वर के लिए भी कुछ सोच विचार करें। हम अपने लिए केवल सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे तो हम तो अपने लिए सब कुछ सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर को भी कभी मौका दिए हैं सोचने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर को भी मौका दीजिए सोचने के लिए कि आपके परिवार के लिए कुछ करे परमेश्वर, कि आप ही केवल सोचेंगे। हालेलुया। आप सोचकर भी कुछ नहीं कर सकते अपने से। आप और हम परमेश्वर का हाथ ना हो तो हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। चाहे कितना सब कुछ आपके घर पर है, यदि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से उठ जाएगा तो आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप शून्य है, जीरो है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ गया तो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पहले प्रभु के लिए सोचिए, परमेश्वर के लिए विचार कीजिए, परमेश्वर के लिए सोच कीजिए। ये सारा जिंदगी, सारा कुछ परमेश्वर ने आप और हमें दिया है। हम प्रभु के लिए भी कुछ करें, परमेश्वर के लिए भी कुछ करें, परमेश्वर के सेवकाई के लिए भी कुछ सोचें, परमेश्वर के महिमा के लिए भी कुछ सोचें। हालेलुया। 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 परमेश्वर का भवन अभी अधूरा है। हालेलुया। परमेश्वर का भवन अभी अधूरा है। यह मेरा विषय नहीं था, पवित्र आत्मा मुझे उभार रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित कर रहा है कि हम क्या सोच विचार करते हैं। परमेश्वर का भवन अधूरा है। कई लोग परमेश्वर के लिए सोच विचार करके, परमेश्वर के महिमा के लिए जिसके जीवन में प्रभु अगुवाई किया, कुछ किया, और भी जो किया है उसको भी और सोचना है।
और जो नहीं किया है उसको भी अपने तरफ से कुछ विचार करे, परमेश्वर के लिए सोच विचार करे, परमेश्वर के सेवा के लिए सोचे कि और भी हम बढ़कर परमेश्वर के लिए सोच सकते हैं, कर सकते हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के लिए सोचते हैं, आपके परिवार और बच्चों को सोचने के लिए स्वर्ग से परमेश्वर उसका हाथ आपके ऊपर बढ़ा देगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के लिए दिल खोलते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्ग का आशीष खोलकर आपके लिए रख देगा। हालेलुया। आप पहले परमेश्वर के लिए कुछ करके देखिए, परमेश्वर आपके लिए करता है। देने के द्वारा ही परमेश्वर का ब्लेसिंग आता है, देने के द्वारा ही परमेश्वर का स्वर्ग से आशीष निकलकर आपको ब्लेस करता है। देने वाला कभी गरीब नहीं होते हैं, देने वाला हमेशा ऊंचा रहते हैं। हालेलुया। देने वाला हमेशा ऊंचा रहते हैं, आशीषित होते हैं। ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। कैसे प्रभु आपको आशीष देगा आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। कैसे आता है वो, किस प्रकार आपका झोली भरता है परमेश्वर। आपका झोली को पहले खाली कीजिए। हालेलुया। जब तक खाली नहीं करेंगे झोली कैसे भरेगा? पहले खाली कीजिए तब भरेगा। हालेलुया। हालेलुया। पहले परमेश्वर का वचन में लिखा है, लेने से देना धन्य है, देने से देना धन्य है। जो प्रभु सब कुछ हमें दिया है ना, तो थोड़ा सा भाग परमेश्वर के लिए भी हम सोच विचार करेंगे तो उसमें और ज्यादा हम ब्लेस हो जाएंगे। किसी के कहने और दबाव से नहीं, लेकिन अपने हृदय से। हालेलुया। और ब्लेस हो जाएंगे और आशीष हो जाएंगे। आमीन। और 4 वचन को पढ़ देंगे थोड़ा सा। हालेलुया। है यदि जाति पाप से कैसी भरी है या जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, यह समाज कैसा अधर्म से लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं। हाँ, सारे संसार के लोग आज कुकर्मी हो गए हैं। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, ये बाल बच्चे लोग भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, यहोवा को छोड़ दिया। उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। हालेलुया। बाल बच्चे भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर का आशीष जिस घर में नहीं है उसका बाल बच्चे भी बिगड़ते चले जा रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ दे रहे हैं। छोटी छोटी समस्या में परमेश्वर को छोड़कर अलग हो जा रहे हैं। आशीष उसी में रुक जाता है। परमेश्वर का आशीष से हम वंचित हो जा रहे हैं। इसलिए हर परिवार में परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है, वचन का ज्ञान होना जरूरी है। यदि वचन का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप परमेश्वर के मार्ग से गिर सकते हैं, परमेश्वर के मार्ग से अलग हो सकते हैं, आप भटक सकते हैं, आपके जीवन को शैतान बर्बाद कर सकता है। इसलिए सही परमेश्वर का अगुवाई में चलना है। परमेश्वर का ज्ञान होना हमारा बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। परमेश्वर को धन्यवाद करते, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। आमीन।